हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कंसेप्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by a body due to its position is known as potential energy। अब आप कहेंगे कि ये कैसी एनर्जी होती है? तो देखिए, मान लीजिए आपने अपनी अलमीरा के ऊपर अ बंच ऑफ बुक्स रख दिया, ठीक है। आपने 4-5 किताबें जो थी इकट्ठी मिक्स कर अपनी अलमीरा के ऊपर रख दी। अब मान लीजिए वो किसी भी वजह से वो सारी बुक्स, आप नीचे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, और वो सारी बुक्स जो है आपके ऊपर गिरी। अब आपके ऊपर गिरी तो आपको क्या हुआ? वो बुक्स जब आपके ऊपर गिरी तो आपको उन्होंने हिट किया। अगर वो बुक्स ऐसी जगह नहीं रखी होती जो कि हाइट पर थी और वो नीचे गिरती तो शायद आपको इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती, इतनी ज़्यादा तेज़ी से आपको महसूस नहीं होता कि आपके ऊपर कुछ गिरा है। तो वो ऐसा महसूस क्यों हुआ? क्योंकि वो बुक्स जो थी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखी थी। मान लीजिए आप जितनी भी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग के टॉप पर, छत पर, रूफ टॉप पर आप एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं। जब वो पत्थर नीचे गिरेगा तो बाई चांस अगर वो किसी के ऊपर गिरता है, और अगर किसी के ऊपर नहीं भी गिरता तो आप देखेंगे कि जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो आपको आवाज़ आएगी और आपको वो ऊपर तक सुनेगा। क्यों होगा? दैट इज द एनर्जी possessed बाय दैट स्टोन ड्यू टू इट्स पोजिशन। उसकी पोजिशन की वजह से उस स्टोन के अंदर एक एनर्जी थी, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम एक और भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कैटापल्ट, जिसे हम हिंदी में गुलेल बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे गुलेल लेकर जैसे कि फल तोड़ने की पेड़ों से कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो गुलेल से निशाना लगाते हैं जिसे हम कैटापल्ट बोलते हैं, और फल जो है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जब वो गुलेल, उसकी जो इलास्टिक होती है, रबड़ होती है, उसके अंदर पत्थर लगाते हैं तो उसको ना वो स्ट्रेच करते हैं। उन्होंने उसको स्ट्रेच करा तो क्या हो गई? उस स्टोन के अंदर जब उन्होंने उसको स्ट्रेच करा तो एनर्जी आ गया उस स्टोन के अंदर ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे ही उन्होंने उसको रिलीज किया वो मोशन में आ गया तो अब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जैसे ही उस स्टोन ने उस फल को हिट करा, वो फल जो था वो शायद नीचे गिर गया। तो इसी तरह से हम ये देखें कि अगर एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू इट्स पोजीशन, एज वेल एज क्योंकि उड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं। तो वो एनर्जी जो एक बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है mgh। m यहाँ पर है हमारा मास, g हमारा यहाँ पर है ग्रेविटी, और h मतलब हमारा हाइट, या इसे हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में अभी 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी करी हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरह से डेली लाइफ में हम इन दोनों को अपने न्यूमेरिकल करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन में उन्होंने लिया, हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 kg, मास कितना हो गया? 50 kg, रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 625 जूल। हमसे उन्होंने पूछा है हाउ फास्ट, मतलब आपको वेलोसिटी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है। v² को हमने यहीं छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी 2 ऊपर चला गया, और मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी थी 625 इंटू 2, और मास था हमारा 50। काटें इसको, तो ये मेरा कट रहा है 2 5s are 10, 5 25। तो ये मेरा आ गया 25 v का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो गया,
तो v जो हो गया मेरा 5, यूनिट क्या थी, मीटर। तो वेलोसिटी आ गई हमारी 5 मीटर, 5 मीटर आ गई हमारी, लेकिन स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से हम अपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो देखें क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। हमें अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। जो बॉडी है उसका मास 1 kg है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये तो सिंपल है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला लिखिए, हाफ mv², हाफ m है 1, v का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमने करा तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, काट दीजिए। काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 2 जूल। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को कर चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमारे अगले क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि अ लोड ऑफ 100 kg, मास जो है आपका 100 kg है, इज पुल्ड अप बाय 5 मीटर। ये 5 मीटर से पुल किया गया है। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन हमें निकालना है। यहाँ पर हमें ग्रेविटी दी गई है 9.8। देखिए बच्चे ना सबसे पहले इस चीज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमें पता ही नहीं लग रहा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब आपको ये तय करना पड़ेगा न्यूमेरिकल पढ़कर कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मेरा वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी गिवन ही नहीं है तो मैं हाफ mv² वाला फॉर्मूला ही नहीं लगा सकती। मेरे डेटा में क्या गिवन है, मेरे डेटा में g गिवन है और h गिवन है और मास गिवन है। तो सिंपल है, मैं वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मैं वर्क डन का mgh का फॉर्मूला लगाऊंगी, डिपेंडिंग में मेरे डेटा में यही दिया हुआ है। तो 100, ग्रेविटी हो गई 9.8 और हाइट हो गई 5। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4900 जूल। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा कि अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। देखें क्या है, एक बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम। ठीक है, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। वो 5 मीटर की हाइट से नीचे गिरी। काइनेटिक एनर्जी बताइए जब वो रीचेस द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंची। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछा तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन डेटा आपको mgh दिया हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही का ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज वर्क डन। क्योंकि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है और मोशन में आया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये हमारा ग्राम में दिया गया है, इसे पहले आप किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। 200 को 1000 से डिवाइड करा तो 0.2 kg। तो वर्क डन मेरा क्या होगा, mgh। m हो गया 0.2, g हो गया 9.8 और h हो गया 5। तो ये मेरा हो गया 9.8 जूल। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें क्या है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास। मेरे को मोमेंटम ऑफ बॉडी निकालना है। मास जो है वो 100 ग्राम है, हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 20 जूल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम निकालना है
तो मोमेंटम के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 इंटू 20 2000। अब यूनिट क्या लगाएंगे मोमेंटम की? 2000 हमारा ये आ जाएगा ग्रेड। इस तरह से हमने मोमेंटम भी निकाल दिया है। इस तरह से हम अपने अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल करेंगे और आगे के न्यूमेरिकल अब हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।